हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय क्लास। प्रीवियस डे मैंने क्लास लिया था इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ। उसी क्लास को आगे बढ़ाते हुए सेकंड प्रोसेस है एविडेंसेस फ्रॉम द थ्योरीज ऑफ द ओरिजिन ऑफ द अर्थ, यानी पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित सिद्धांतों के साक्ष्य। विद्वानों ने पृथ्वी के उत्पत्ति संबंधित समस्याओं को सुलझाने के लिए उसे ठोस, वायव या तरल अवस्था में बताया है। ग्रहाणु परिकल्पनाओं के अनुसार, यानी प्लानेटिज्मल हाइपोथेसिस के आधार पर पृथ्वी की उत्पत्ति यानी पृथ्वी का निर्माण कणों के समूह के एकत्रित होने से बनी है। ठोस कणों के समूह के एकत्रित होने से बनी है। इस कारण पृथ्वी का अंतरतम भाग ठोस होना चाहिए। फिर आगे ज्वारीय परिकल्पना, यानी टाइडल हाइपोथेसिस में पृथ्वी की उत्पत्ति सूर्य से निष्क्रिय पदार्थों से हुई है, जिस कारण पृथ्वी का अंतरतम भाग तरल होना चाहिए। निहारिका परिकल्पना के अनुसार, यानी नेबुलर हाइपोथेसिस के आधार पर पृथ्वी गैस से बनी है। गैस से बनी निहारिका से हुई है, जिस कारण पृथ्वी का आंतरिक भाग गैसियस होना चाहिए। इन सारी मतों के आधार पर पृथ्वी के भूगर्भित संरचनाओं का स्पष्टीकरण ठीक से नहीं हो पा रहा है। इसलिए इस संबंध में दूसरे साधनों का सहारा लेना होगा। थर्ड सोर्सेस है। थर्ड सोर्सेस का पहला पॉइंट वोल्केनिक इरप्शन, ज्वालामुखी उद्गार। ज्वालामुखी उद्गार के समय पृथ्वी के आंतरिक तथा बाहरी भाग में लावा का विस्तार हो जाता है। मैग्मा एवं लावा का विस्तार हो जाता है। मैग्मा जब तरल पदार्थ पृथ्वी के आंतरिक भाग में पाया जाता है तो उस तरल पदार्थ को मैग्मा कहा जाता है। जब वही मैग्मा धरातल पर प्रकट हो जाता है तो उसे लावा कहा जाता है। जब वोल्केनिक एक्सप्लोजन होता है, यानी ज्वालामुखी विस्फोट होता है, तो पृथ्वी के धरातल पर
पृथ्वी के आंतरिक भाग की तरल पदार्थ ज्वालामुखी द्वारा धरातल पर प्रकट हो जाता है। अतः कुछ विद्वानों का मानना है कि भूगर्भ में एक ऐसी परत है जो तरल अवस्था में है, परंतु पृथ्वी के आंतरिक